ऑथर कहते हैं, एक बार जब मैं अपने हाथ की तरफ देख रहा था तब मैंने महसूस किया कि मेरा ऊपर वाला हाथ वो है जो मैं लोगों के सामने बनता हूँ और मेरा नीचे वाला हाथ वो है जैसा मैं हूँ। हम इंसान दो जिंदगी जीते हैं, एक वो जो हम लोगों को दिखाते हैं और दूसरे वो जो हम अंदर से होते हैं। जब हम किसी भी इंसान के प्रति शर्म, गुस्सा, डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या जलन की भावना महसूस करते हैं तब हम जैसे होते हैं और जैसा हम बनना चाहते हैं उन दोनों के बीच में गैप बनने लगता है। अगर हम बहुत देर तक अकेले में बैठकर कुछ ना करके खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तब हमें जो महसूस होता है वही हम रियलिटी में होते हैं। जब आप चाहते हो कि लोग आपको याद रखें, जब आप बाहरी दुनिया पर डिपेंड हो जाते हो, तब अगर आप मर गए तो आपकी बाहरी दुनिया अचानक से गायब हो जाती है और आपको पता है इसके साथ क्या चला जाएगा। आपकी आइडेंटिटी, आपकी इमेज, आपकी पर्सनैलिटी, यानी आपका ऊपर वाला हाथ जिसकी वजह से लोग आपको जानते थे। फिर चाहे आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल, पॉपुलर और सुंदर इंसान ही क्यों ना हो और आपके पास दुनिया भर की शोहरत ही क्यों ना हो, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म होती है तब आपकी एक्सटर्नल रियलिटी, यानी जिस वजह से भी लोग आपको जानते थे, वो सब कुछ चला जाता है और आपके पास केवल आपका नीचे वाला हाथ, यानी असलियत में आप जो है वही रह जाता है। जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तब बाहरी दुनिया में आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और जो फीलिंग आपने अभी तक किसी को नहीं बताई थी वो आपके अंदर रह जाती है और आप एक आत्मा के रूप में विकसित नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 50 साल पहले किसी एक्सपीरियंस की वजह से आप इनसिक्योर या कमज़ोर महसूस किए थे, इसका मतलब 50 साल पहले से आप इमोशनली ग्रो नहीं हो पाए थे। आपकी आत्मा उस एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखकर बुद्धि बढ़ाना चाहती थी, लेकिन आप उसी इमोशन में अटक कर रह गए। आपने कभी उस एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा क्योंकि वो फीलिंग आपकी बॉडी और माइंड में हमेशा के लिए रह गई थी, यानी आप अपने भविष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए थे। और जब भी आप उसी एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे तब आप उसी इमोशंस को महसूस करते हैं और आप वही इंसान बनते हैं जैसा आप 50 साल पहले थे। तब आपकी आत्मा आपसे कहती है, ध्यान दो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। अब मैं आपको तीव्र इच्छा दे रही हूँ। अगर आप हमेशा इसी तरह से रहेंगे तब मैं आपका ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करूँगी और आप वापस से सो जाएंगे। उसके बाद जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपसे मिलूँगी। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे लाना है और वो सोचते हैं कि मैं इस फीलिंग को कैसे दूर करूँ। उस फीलिंग को दूर करने के लिए वो गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, और ये बाहरी चीज़ें उनकी बॉडी में एक केमिकल बदलाव लाती है जो उन्हें अच्छा महसूस कराती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, भले ही उनके पास पैसे कम होते हैं, लेकिन इससे वो अपने अंदर के खालीपन को दूर करते हैं। कुछ लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, कुछ लोग ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना खाते हैं। आदत चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोग केवल यही सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी अंदरूनी फीलिंग्स को दूर कर देगी, और जितना ज़्यादा वो लोग इस गलत आदत को लगाते हैं उतना ही ज़्यादा ये बढ़ती जाती है। किसी भी कारण से अगर वो लोग इन गलत आदतों को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो वो लोग ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा कड़वाहट और ज़्यादा खालीपन महसूस करते हैं। पॉइंट ये है कि असली खुशी कभी भी हमें बाहरी आनंद से नहीं मिलती, क्योंकि जब हम बाहरी खुशी पर डिपेंड हो जाते हैं तब हम असली खुशी से दूर हो जाते हैं। आप खुद से कहोगे, हाँ मैं लोगों से अपना डर, इनसिक्योरिटीज़, वीकनेस और डार्क साइड छुपाता हूँ, क्योंकि अगर मैं लोगों को यह सब दिखा दूँ तब वैसे ही वो लोग मेरी खास चिंता नहीं करते हैं, लेकिन मुझे तो खुद की चिंता करनी चाहिए। बात तो सही है, लेकिन अगर आपको खुद की एक नई पर्सनैलिटी बनानी है तो आपको खुद का सामना करना होगा और आपके अंदर जो कमी है उसे पहचानना होगा। मैं चाहता हूँ कि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ था, जिसकी वजह से आपके मन में जो भी इमोशंस हैं, जो आपको याद हैं, उसे आप भूल जाओ, क्योंकि सोचने से आपकी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। आप हमेशा अपने पास्ट के इमोशंस में उलझे रहेंगे, और जब आप अपने पास्ट के इमोशंस को भुलाना शुरू करते हैं तब आपको नई ज़िंदगी जीने की आज़ादी मिलती है। आप अलग तरीके से सोचते और काम करते हैं, जैसे आप हैं और जैसे आप लोगों को दिखाते हैं। उस गैप को ख़त्म करना आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और इस तरह से ज़िंदगी जीने की लोगों को इच्छा होती है। इस गैप को ख़त्म करना यानी खुद में बदलाव लाना आपके अंदर से शुरू होता है।
ज़्यादातर लोग तब बदलते हैं जब उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है या उन्हें कोई सदमा लगता है, और ये प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में एक चैलेंज की तरह आती है, जो या तो फिजिकल जैसे कि एक्सीडेंट होना या बीमारी लगना, इमोशनल जैसे कि किसी चाहने वाले की मौत होना, स्पिरिचुअल जब लगातार एक साथ बहुत कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है और हम अपने महत्व पर सवाल उठाते हैं, और फाइनेंशियल जैसे कि नौकरी से निकाल दिया जाना। तो अपने अंदर बदलाव लाने के लिए इस तरह के नुकसान का क्यों इंतजार करना, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है तब आपको तुरंत एक्शन लेना होता है। आप उसी तरह से लगातार काम करते नहीं रहना चाहते जैसे आप करते आए हैं, क्योंकि जब परिस्थितियां आपको ठोकर मारती हैं तब आप खुद से कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी करना पड़े मैं करूँगा, चाहे मेरी बॉडी को कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी समय लग जाए, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो, मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है। उस दर्द और कष्ट के समय आप कुछ नया सीखते हैं, ऐसे बदलाव लाते हैं जो आप खुशी के समय नहीं ला पाए थे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अगले चैप्टर में जब हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे तब हम इसी स्किल पर फोकस करेंगे। मेडिटेशन करने के दौरान हम अपने नेगेटिव इमोशंस पर नज़र डालते हैं। आपको अपनी असली पर्सनैलिटी समझ में आती है, जो आपके थॉट्स और बिहेवियर्स बनाते हैं, और आप इसी ऑब्जर्वेशन की पावर का इस्तेमाल करके अपने नेगेटिव इमोशंस को भूलते हैं। और इस तरह से आप अपने इमोशंस को अपने दिमाग से सरेंडर करके जैसे आप हैं और जैसा आप लोगों को दिखाते हैं उस गैप को ख़त्म करने लगते हैं। फिजिक्स के नियम के अनुसार एनर्जी को कभी बनाया या ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और बिल्कुल यही आपके साथ होता है जब आप अपने हर थॉट, हर इमोशन और हर बिहेवियर पर ध्यान देने लगते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर खुद को पहचानने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को जानने लगते हैं, तब आप जो रियल में हैं उसके प्रति कॉन्शियस होने लगते हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग, जो पहले केवल अपने पास्ट के बारे में हर दिन सोचता रहता था, वो बदलने लगता है। आपकी बॉडी इमोशनली आज़ाद होने लगती है, गैप खत्म होने लगता है, और जब गैप खत्म होता है तब एक एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी की मदद से आप एक नई जिंदगी का निर्माण करते हैं। और जब आप इस एनर्जी को महसूस करते हैं तब आप ऐसा महसूस करने लगते हैं जैसा आपने कभी महसूस नहीं किया था। आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने लगते हैं। आप अपने पुराने इमोशंस पर डिपेंड होना बंद कर देते हैं। आप सुधरने लगते हैं और प्रेरित होने लगते हैं। अपने पास्ट से बाहर निकलकर आप अपने लिए एक नए भविष्य का निर्माण करते हैं। एक बार के लिए सोचो कि आप कितनी क्रिएटिव एनर्जी लोगों और अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लिए, गिल्टी, जजमेंट, फियर और एंग्जाइटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इमेजिन करो कि आप खुद के लिए कितना बेहतर कर सकते थे अगर आप इस एनर्जी को वेस्ट न करते हुए खुद के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर पाते, यानी इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को प्रोडक्टिव एनर्जी में बदल पाते। हिसाब लगाओ कि अगर आप इन सर्वाइवल यानी सेल्फिश इमोशंस पर फोकस ना करते हुए अपना पूरा फोकस केवल पॉजिटिव इंटेंशंस यानी सेल्फलेस इमोशंस पर लगाते तो आप कितना कुछ हासिल कर सकते थे। और मेडिटेशन इसमें आपकी मदद करता है। मेडिटेशन की मदद से आप इन नेगेटिव इमोशंस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, और ऐसा करके आप ट्रांसपेरेंट बनते हैं, यानी आप जो रियल में है वो आपके सामने आता है। और जब आप खुद को अच्छे से पहचानने लगते हैं तब आप खुशी महसूस करते हैं, और अपने पास्ट से बाहर निकलकर आप नए भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी बाहरी वस्तु या व्यक्ति आपकी स्टेट ऑफ माइंड को नहीं बिगाड़ पाती है। और जब आपका फोकस अपनी कमियों पर नहीं होता है तब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें और इच्छाएं मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं जो आप पाना चाहते थे। क्योंकि जब आप शुक्रगुजार होते हैं, अपनी ज़िंदगी को पूरे जोश और पूर्णता के साथ जीते हैं, तब यूनिवर्स आपकी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करता है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता